कभी सोचा है कि क्या एक फेसबुक पोस्ट किसी को जेल भिजवा सकती है? कुछ साल पहले तक इसका जवाब था हाँ बिल्कुल। आज हम उसी ऐतिहासिक केस यानी श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ की कहानी समझेंगे, जिसने भारत में हमारी ऑनलाइन आज़ादी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारी कहानी शुरू होती है एक मोबाइल फोन और एक फेसबुक पोस्ट से। एक ऐसी पोस्ट जिसने देखते ही देखते पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया और एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई को जन्म दे दिया। जो हुआ वो सुनने में शायद बहुत मामूली लगे, लेकिन उसके नतीजे बहुत बड़े थे। तो बात है साल 2012 की। जगह थी मुंबई। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के निधन पर शहर में बंद का ऐलान हुआ था। एक लड़की ने फेसबुक पर बस इस बंद पर सवाल उठाया और उसकी दोस्त ने उस पोस्ट को लाइक कर दिया। बस इतनी सी बात पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस एक घटना ने यह साफ कर दिया था कि उस वक्त भारत में ऑनलाइन कुछ कहना कितना ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। देखिए, ये जो गिरफ्तारियां थी ना, वो अचानक नहीं हुई। इस टाइमलाइन को देखने पर पता चलता है कि इसकी जड़ें काफी गहरी थीं। 2000 में आईटी एक्ट बना, फिर 2008 में इसमें वो विवादित धारा 66A जोड़ी गई और 2012 की इन गिरफ्तारियों ने असल में वो चिंगारी लगाई, जिससे 2015 में एक ऐतिहासिक फैसला सामने आया। तो सवाल उठता है कि इस पूरी कहानी का विलन कौन था? ये थी आईटी एक्ट की धारा 66A। यही वो कानून था जिसके तहत वो गिरफ्तारियां हुई थीं और जिसने ऑनलाइन कुछ भी कहने पर एक डर का माहौल बना दिया था। अब इस कानून की सबसे अजीब बात पता है क्या थी? इसमें इस्तेमाल हुए शब्द, जैसे कि परेशान करने वाला, असुविधाजनक या अपमानजनक। अब इन शब्दों का मतलब क्या है? ये इतने वेग, इतने अस्पष्ट थे कि कोई भी इन्हें अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकता था। और इसका नतीजा क्या हुआ? एक तरफ तो इस कानून ने पुलिस को लगभग बेहिसाब शक्ति दे दी थी और दूसरी तरफ इसने एक चिलिंग इफेक्ट पैदा किया। मतलब लोगों में एक डर बैठ गया कि भाई ऑनलाइन कुछ भी लिखने से पहले 10 बार सोचो, कहीं किसी को वो बात अपमानजनक न लग जाए और जेल हो जाए। तो अब ये मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में। और देखिए, कोर्ट के सामने कुछ बहुत ही बुनियादी सवाल थे, जिनका जवाब सिर्फ एक कानून का नहीं बल्कि हम सबके मौलिक अधिकारों का भविष्य तय करने वाला था। पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कानून यानी धारा 66A हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1)A के खिलाफ है? ये वही आर्टिकल है जो हम सबको बोलने की, अपनी बात रखने की आज़ादी का अधिकार देता है। दूसरा सवाल ये था कि चलो मान भी लिया कि ये कानून बोलने की आज़ादी पर रोक लगाता है, तो क्या ये रोक उचित है? क्या ये उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के दायरे में आती है जिनकी इजाज़त हमारा संविधान आर्टिकल 19(2) के तहत देता है? और तीसरा, एक बहुत सीधा सा सवाल, क्या कोई कानून इतना वेग, इतना गोलमोल हो सकता है कि एक आम इंसान को ये समझ ही ना आए कि भाई क्या करना कानूनी है और क्या करना गैर कानूनी? और फिर वो दिन आया जब 2 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। ये भारतीय कानून के इतिहास के लिए एक लैंडमार्क मोमेंट था, एक निर्णायक मोड़। कोर्ट का फैसला एक शब्द में बिल्कुल साफ था, असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 66A को पूरी तरह से रद्द कर दिया। ये ऑनलाइन स्वतंत्रता के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। तो कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कैसे? कोर्ट ने एक लीगल प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया, जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ वेगनेस यानी अस्पष्टता का सिद्धांत। अब ये कहता क्या है? सिंपल सी बात है कि अगर कोई कानून इतना साफ नहीं है कि आम आदमी समझ सके कि क्या गलत है, तो वो कानून ही गलत है। तो चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं कि यह धारा 66A आखिर फेल क्यों हुई। पहली बात, ये आर्टिकल 19(1)A का उल्लंघन करती थी। दूसरी, इसके शब्द इतने अस्पष्ट थे कि पुलिस को मनमानी करने की पावर मिल गई थी। तीसरा, ये उचित प्रतिबंधों के दायरे में फिट नहीं होती थी। और शायद सबसे जरूरी बात, कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि ऑनलाइन दुनिया में भी बोलने की आज़ादी उतनी ही जरूरी है जितनी ऑफलाइन दुनिया में। अब इस फैसले का असर सिर्फ एक कानून को हटाने तक ही सीमित नहीं था। इसकी जो लेगेसी है, जो विरासत है, उसने भारत में हम सबकी डिजिटल जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इसीलिए इस केस को भारत में इंटरनेट की आज़ादी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सोचकर देखिए, एक ऐसा दस्तावेज, एक ऐसा जजमेंट जिसने डिजिटल दुनिया में हमारे अधिकारों की नींव रखी। तो इस फैसले का हम सब पर क्या असर हुआ,
इसका मतलब है कि आज अगर कोई सरकार की नीतियों की ऑनलाइन आलोचना करता है, कोई मज़ेदार मीम या चुटकुला शेयर करता है या अपनी कोई अलग राय रखता है, तो ये सब कानूनी तौर पर सुरक्षित है। ये फैसला इंटरनेट पर अपनी बात रखने वाले हर इंसान के लिए एक ढाल बनकर खड़ा है। श्रेया सिंघल केस बिना किसी शक के एक मील का पत्थर था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लड़ाई खत्म हो गई है, बल्कि यह हम सब के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, ऑनलाइन स्वतंत्रता के लिए अगली बड़ी चुनौती क्या होगी? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।